ओके, दिस इज द मेन इंटरफेस ऑफ Adobe Illustrator 2021। अगर कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहा है तो माइट भी उसका चेंज हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है होम, क्रिएट न्यू और ओपन। बेसिकली जब ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी यानी कि डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। उस डायरेक्टरी में क्या होगा कि अगर आपकी कोई भी इलिस्ट्रेटर की फाइल पड़ी है या कोई भी इमेज की पीडीएफ फाइल है या कोई भी सपोर्टेड फाइल, यहाँ पे जितने भी फाइल थे ये सारी सपोर्टेड है। ठीक है, इसमें से कोई भी फाइल आप ओपन करेंगे तो चीज़ आपके अडोबी इलिस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। मैं ये इमेज को ओपन करता हूँ तो ये इमेज ओपन हो जाएगी मेरे इलिस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास प्रीवियसली कोई काम आप लोगों ने किया हुआ है तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बाय ओपनिंग विद ओपन विद। यहाँ पे भी आप फाइल में जाके यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं या ओपन रिसेंट फाइल्स खोल के जितना भी आपने रिसेंट काम किया है वो आपको यहाँ पे शो हो सकता है। ठीक है, तो हम बैक अपने होम पेज पे चलते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें आ रही थी कि देन सेकंड ऑप्शन है आपके पास क्रिएट न्यू का। अब बेसिकली हम बिगनर हैं तो हमें तो आइडिया नहीं है कि हमने कोई प्रीवियसली काम किया होगा या कुछ हमारा ऐसा ऐसा रिसेंटली काम पड़ा होगा। तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिक इंटरफेस ओपन हो जाएगा टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपके पास कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपने ऑलरेडी यूज़ किए होंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर ये ब्लैंक भी हो सकता है। यहाँ पे आपके कुछ सेव्ड होते हैं जो आप फेवरेट मार्क कर देते हैं कि ये मैंने बार बार यूज़ करना है, तो वो आपके पास यहाँ पे शो होगा। देन यू हैव फॉर द मोबाइल। अब मोबाइल के लिए क्या चीज़ है ये बेसिकली अडोबी इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, अडोबी एक्सडी, इनको यूज़ किया जाता है फॉर वायर फ्रेमिंग, मतलब के यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, यानी कि यूआई बनाने के लिए। आपको आइडिया होगा यूज़र इंटरफेस यानी कि एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप या मोकअप बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, इन सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करते हैं आप। देन वेब के लिए क्या है कि जब आपने वॉलपेपर बनाना है या कोई भी पेज का कोई पिक्चर बनानी है या कोई भी इलस्ट्रेशन बनानी है तो आप वेब के लिए कुछ स्पेसिफिक साइज चूज़ करते हैं, या आप कोई वेब का प्रोटोटाइप या मोकअप बनाते हैं तो तब आप ये स्पेसिफिक साइज चूज़ करते हैं। प्रिंट में आ जाते हैं आपके पास पोस्ट डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट फाइल A5 A3 पेजेस जो होते हैं आपके पास उस फॉर्मेट में उनके साइजेस आ जाते हैं। देन फिल्म एंड वीडियो में अगर आपने किसी वीडियो का थंबनेल बनाना है या कोई भी चीज़ आपने कवर पेज पे लगानी है अपने यूट्यूब के या वट एवर जो भी करना है आपने, तो आप फिल्म एंड वीडियो में जाके बनी बनाई चीज़ों को क्लिक करके, यानी कि बनी बनाई सारी सेटिंग होती है कि 4K की सेटिंग क्या होगी। देन अगर आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास कैमरा है तो आपको शायद इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये चीज़ें कब और कैसे और क्यों यूज़ की जाती हैं। अगर आइडिया नहीं है तो जब भी आपको कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगा तो वो आपको ये चीज़ लाजमी बताएगा कि आपने कौन सी आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करनी है या कोई कौन सा कैनवास सेलेक्ट करना है। देन है आपके पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो आपने मोस्टली यूज़ करना है पोर्शन। इसमें पोस्टर का साइज़ है, पोस्ट कार्ड, लेटर, ईच एंड एवरीथिंग जितने भी नॉर्मल लाइफ में यूज़ होती हैं चीज़ें वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर फिर भी इन चीज़ों की समझ नहीं आती तो सिंपल आपने कस्टम आप खुद यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ माई प्रोजेक्ट 1। देन यहाँ पे आप विड्थ एंड हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं 1080 इंटू 1080। 10 इंटू मैं कर लेता हूँ बल्कि 760 कर लेता हूँ। ये तो मैंने कस्टम साइज़ लिया है और साइज़ आपने पिक्सल्स में लेना है। ठीक है, क्योंकि पिक्सल ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपके इन्वायरमेंट के अंदर। अगर जब आपको एशिया से बाहर कोई प्रोजेक्ट या क्लाइंट मिलता है तो माइट भी वो आपको कह दे कि आप फीट या इंचज या सेंटीमीटर मीटर्स में करें। ठीक है, तो पिक्सल्स को आपने प्रेफर करना है ज़्यादा। देन यू हैव ओरिएंटेशन। ये है आपके पास लैंडस्केप और ये है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में ये होती है कि आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरह पेज होता है वो पोर्ट्रेट मोड होता है।
अब उसी पेज को आप रोटेट कर देते हैं, यानी कि जिस तरह आप अपने फ़ोन को रोटेट कर देते हैं वो उसी ओरिएंटेशन में चेंज हो जाएगी। मतलब कि विड्थ चेंज हो जाएगी हाइट में, और हाइट चेंज हो जाएगी इनटू विड्थ। देख रहे हैं, ओरिएंटेशन में ये चीज़ चेंज हो रही है आपके पास। देन यू हैव आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड्स ये होते हैं कि आपके पास अगर आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स बनाना चाह रहे हैं, मतलब कि इंट्रोडक्शन बना रहे हैं आप किसी भी चीज़ का, पहला पेज, उसका दूसरा पेज कैसा होना चाहिए, तीसरा पेज कैसा होना चाहिए, चौथा, तो आप नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करें और वो 4 पेजेस आपके पास एक ही प्रोजेक्ट में ओपन हो जाएंगे। अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको वहाँ पे लेके दिखाता हूँ। हमारे पास एक आर्ट बोर्ड डिज़ाइन करने के अंदर टूल भी अवेलेबल होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस सेटिंग है, इसमें जाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। देन आपके पास है कलर मोड। कलर मोड जो फोटोशॉप वाले बच्चे होंगे उनको आइडिया होगा कि कलर मोड क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जो आरजीबी है वो हम ऑनलाइन डिजिटल के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करना है ऑनलाइन पर्पज़ के लिए तो हम आरजीबी यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई काम किया है उसको आप प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप CMY के यूज़ करेंगे, साइनेट मैजेंटा येलो एंड आई डोंट नो के से क्या बनता है। देन RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर ब्लैक ये सर। यूज़ होते हैं आपके पास, ठीक है। देन ये स्क्रीन रास्टर इफेक्ट, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप हाई यूज़ किया करें। PPI पिक्सल्स पर इंचेस, ठीक है। अगर यहाँ पे DPI हो तो डॉट्स पर इंचेस होगा, ये पिक्सल्स पर इंचेस हैं। तो नॉर्मली हम 72 भी यूज़ करते हैं और 300 भी यूज़ करते हैं, बट आई विल रिकमेंड 300। ओके ओके, ये आपकी बेसिक सेटिंग थी, और बेसिक सेटिंग के साथ आप सिंपल क्रिएट करेंगे। क्रिएट होने के बाद आपके पास, आपने आर्ट बोर्ड सेलेक्ट की थी ना 4, तो आपके पास 4 आ चुकी हैं, ठीक है। अब ये मैं बड़ा छोटा कैसे कर रहा हूँ, आपके पास कीबोर्ड से शॉर्टकट की अवेलेबल है आल्ट, ठीक है। उस आल्ट को आप प्रेस करके अपने अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो माउस से कर सकते हैं, या अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप का जो टच पैड है उसको पिंच इन पिंच आउट करना है, ठीक है। पिंच इन पिंच आउट, पिंच इन पिंच आउट का पता है ना, जिस तरह आप पिक्चर को जूम इन करते हैं और जूम आउट करते हैं, कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके आप इस तरह कर सकते हैं। आल्ट होल्ड करके रखना है आपने। हो रहा है परफॉर्म? यस सर। ओके फाइन। आप अभी आपने फाइल क्रिएट कर ली, आपको इन चीज़ों का नहीं पता कि ये साइड पे क्या आ रही है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो बेसिकली ये सारी एडवांस सेटिंग मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि ये जो भी चीज़ है आपकी, यहाँ पे इसको आप ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। इस साइड पे भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो इस साइड पे वो लगा सकता है, अगर वो उस साइड पे उसके लिए फिजिबल है तो वो उसी साइड पे रहने दे। तो आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको मूव कर सकते हैं। देन मेन चीज़ क्या, यहाँ पे अब मेरे पास टूल कुछ ज़्यादा शो हो रहे होंगे और आप लोगों के पास कम शो हो रहे होंगे, राइट। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिक, एडवांस और मैनेज। तो जब बेसिक पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल बेसिक वाले आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप एडवांस वाले पे क्लिक करेंगे तो जो मैं यूज़ करता हूँ या जो नॉर्मल पर्सन यूज़ करता है वो यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे तो एडवांस टूल हो जाएंगे। अगर मज़ीद आप ऐड करना चाह रहे हैं कोई भी टूल, तो आप यहाँ से वो टूल देखें कि कौन सा टूल हम ऐड करना चाह रहा हूँ, आप उसको ड्रैग करके उधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इट्स ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, सिमिलरली ये जो आपको शो Yes, हो sir. रहा है, ये जो शो हो रहा है, इनको भी आप क्लिक एंड ड्रैग करके मूव जिधर मर्जी लेके जाएं, इनका कोई इशू नहीं है।
और ये चीज़ अगर आप लोगों की शो नहीं भी हो रही, लाइक जिस तरह मेरी शो नहीं हो रही, अब मैंने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो आप सिंपल विंडो टैब में जाएं, कोई भी विंडो आप वहाँ पिन कर सकते हैं या डॉक कर सकते हैं। पिन या डॉक का मतलब क्या है कि कलर स्कीम है ना, तो ये कलर स्कीम की मेरे पास विंडो ओपन हो गई है, तो आप सिंपल यहाँ पे जाके इसको डॉक कर दें। डॉक मीन पिन, ये आपके पास फिक्स हो गया यहाँ पे। अगर आपको यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करनी है इस साइड पे, तो आप इस साइड पे लेके आ जाएं और यहाँ पे ये आपके पास पिन हो जाएगी, राइट। देन है हमारे पास विंडो में ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी विंडो, कोई भी विंडो लेके आना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। विंडो में एक मजीद सेटिंग होगी आप लोगों के पास, वर्क स्पेस। हियर इज द वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में ये है कि अगर आप स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, लाइक अगर आप काम कर रहे हैं ट्रेसिंग का, आप ट्रेसिंग वाली वर्क स्पेस ओपन करेंगे तो आपके पास जो इन्वायरमेंट होगा वो ट्रेसिंग वाला ओपन हो जाएगा, टूल ट्रेसिंग वाले, गाइड्स ट्रेसिंग वाली, सब कुछ। लेट्स सपोज यू आर वर्किंग फॉर द पेंटिंग पर्पस, देन गो टू द वर्क स्पेस एंड यहाँ से अपनी वर्क स्पेस चूज करें पेंटिंग वाली, तो सारी पेंटिंग वाली वर्क स्पेस ओपन हो जाएगी, ब्रशेज ओपन हो जाएंगे, कलर स्कीमिंग ये वो। तो ये ईज है आप लोगों के लिए। देन अगेन अगर आप अपनी वर्क स्पेस को सेव चाह रहे हैं या कोई आपकी पर्सनल है, तो आप सिंपल इसको क्लिक कर सकते हैं एसेंशियल के ऊपर, तो आपकी बेसिक जो आपने फर्स्ट टाइम ओपन की थी वही ओपन हो जाए। और अगर आपने कोई लाइक ये भी ओपन किया हुआ है, ये भी ओपन किया हुआ है, देन ये भी ओपन किया हुआ पैनल, इस वर्क स्पेस को इसी तरह हमेशा खुले, तो आप वर्क स्पेस में जाके सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू वर्क स्पेस और इस वर्क स्पेस को सेव कर दें एंड वो वर्क स्पेस आपके पास सेव हो जाएगी। और फिर विंडोज़ में जाके सिंपल वर्क स्पेस में जाके आप नेक्स्ट टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। क्लियर है? Yes. यस सर। सर ज़्यादा तो नहीं हो रहा? ये देखें, No, sir. ओके, यहाँ तक ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बेसिक थोड़ी सी और चीज़ें मैं बता देता हूँ ताकि कल से हम प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करें। यहाँ पे आपके पास है फाइल का ऑप्शन। फाइल में आप ओपन कर सकते हैं न्यू फाइल लाइक दिस। आप यहाँ से कोई भी फाइल क्रिएट करें, क्रिएट होगी तो आपके पास यहाँ पे वो शो हो गई। आप ऐसे भी शो करवा सकते हैं और इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखिए ये ड्रैग हो गई है। जिस तरह आप एक डॉक्यूमेंट को ड्रैग करके चेंज कर लेते हैं ना, ये ड्रैग भी हो गई है और आप इसको वापस भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ये आपके पास फाइल है, तो ये है, आप इसको यहाँ से अनपिन भी कर सकते हैं, इसको भी आप अनपिन कर सकते हैं। आप इनको पैरेलल भी कर सकते हैं, पैरेलल भी ओपन कर सकते हैं। अब वो पैरेलल कैसे ओपन करेंगे, वो यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ अवेलेबल है। यहाँ से आप इनको दो प्रोजेक्ट पैरेलल काम करना है तो दो प्रोजेक्ट यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। ये देखें, ये एक प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका, राइट। देन अगर आपने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे, अब हमारे पास 3 है तो इस वक्त 3 की ऑप्शन शो हो रही है, तो 3 प्रोजेक्ट हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। यानी कि पहला प्रोजेक्ट, ये वाला पहला, सेकेंड एंड थर्ड। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर एज वेल। देन आपके पास है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स मीन कि आपके पास कोई इसके क्योंकि हम तो पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं, हम कॉपीराइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, हम क्रैक ओरिएंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई टेम्पलेट्स वगैरह नहीं होंगे। अगर टेम्पलेट्स वगैरह होंगे तो वो हमने कोई ना कोई डाउनलोड्स किए होंगे, राइट। देन गो टू द फाइल। आपके पास जो ओपन है, ओपन रिसेंट फाइल, ये आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। देन क्लोज, यू कैन क्लोज ऑल विंडोज, सेव, सेव एज, तो ये मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। हम हर चीज़ को देखेंगे साथ साथ, क्लियर बेसिक आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देन एडिट में अगर आपने कोई चीज़ कॉपी की हुई है तो आप उसको कट पेस्ट यहाँ भी कर सकते हैं। और ये आप समझते होंगे कि ये चीज़ बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल भी फजूल चीज़ें नहीं है, ये हम सारे यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब आप कहते होंगे कॉपी पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यूज़ कर लें। नहीं, ज़रूरी नहीं। हमें फ्रंट पे भी कॉपी करना होता है, बैक पे भी कॉपी पेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो लेयरिंग का इशू होता है, और इनको भी हम स्टडी करेंगे। देन ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंट तरह की अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, कि हमने ऑब्जेक्ट को छोटा करना है, किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है, लाइक कुछ भी करना है, तो हम ऑब्जेक्ट का करेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने यूज़ किया फॉर एग्जांपल, ये मैंने टेक्स्ट यूज़ किया फॉर एग्जांपल ये। अब मैंने इस टेक्स्ट को चेंज करना है, अब ये तो टेक्स्ट है ना, अब इस टेक्स्ट को मैंने चेंज करना है इनटू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जाऊंगा मैं शेप, तो मैं इसको शेप में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मेरे पास ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब मेरे पास ये शेप बन गई। अब इसको शेप बनाने के लिए एक और चीज़ एक चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द शेप। तो इस तरह मल्टीपल चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको। देन हमारे पास टाइप हैं, ये फ़ॉन्ट्स के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कि फ़ॉन्ट को आप कैसे सेट करेंगे। देन यू हैव अ सिलेक्शन, कि आपने अपनी आर्ट बोर्ड के ऊपर या अपने कैनवस के ऊपर सिलेक्शन किस चीज़ को बनाना है, ये भी हम देखेंगे। फिर अफेक्ट हम यूज़ करेंगे, ग्लो करना है हमने उसको, 3D चीज़ें बनानी है, उसको हमने डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर फिल्टर्स लगाने हैं, तो हम अफेक्ट में जाएंगे। देन व्यू में यही ऑप्शन है आपके पास कि आपको क्या व्यू होना चाहिए। बेसिकली स्मार्ट गाइड्स, जिस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ स्मार्ट गाइड्स। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रा कर रहा हूँ, ये अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ इधर उधर, तो वो मुझे कोई गाइड नहीं दे रहा कि ये सेंटर्ड अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, ये किधर अलाइन है। तो आई विल गो टू द व्यू और अनेबल कर दूंगा अपनी यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स। अब मैं जब मूव करूँगा तो मुझे देगा कि ये सेंटर लाइन है या लेफ्ट लाइन है, तो वो कोई ना कोई स्पेसिफिक मुझे गाइड देगा। अंडरस्टैंड? तो ये जो चीज़ है, व्यू में आप अपनी मर्जी से अपना रूलर वगैरह या कोई जूम इन जूम आउट कुछ भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल रूलर की दे देते हैं। यहाँ पे हम अपना शो रूलर करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे रूलर नज़र आ गया कि कितनी उसकी सेंटर में है या लेफ्ट में है, या कितना उसका साइज कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं डिज़ाइन के अंदर। हाँ, देन है हमारे पास विंडो। विंडो पैनल में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, एक्सटेंशंस भी हम देखेंगे। देन है हेल्प, कुछ ट्यूटोरियल वगैरह आपको अडोबी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और आपका इलस्ट्रेटर का क्या वर्जन है, ये वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज फॉर द टच पैड। अगर आपके पास टच पैड है तो ये टच इन्वायरमेंट है आपका। टच आप अपने, ये सारा टच वाला इन्वायरमेंट यानी कि उसकी वर्क स्पेस ओपन हो गई है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जाना है वापस, तो सिंपल यहाँ पे आप वर्क स्पेस अपनी चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, इतना था आज हमारे लिए।